हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। सीआरपीसी 1973 चैप्टर नंबर 6 की आज हम बात करेंगे। देखिए, जो चैप्टर नंबर 6 है फ्रेंड्स, इसमें हमारा बात करता है समनिंग, वारंट एंड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए निकलता है। इसका हम पार्ट ए डिस्कस करेंगे, जो कि बात करता है समनिंग से। समनिंग के लिए सेक्शन 61 से लेकर 69 तक यहाँ पर डील किए गए हैं। ये जो सेक्शंस है ना, आपको अगर ये समझ आ गए तो आपको ये पता लग जाएगा कि सीआरपीसी के अंदर जब भी कोई क्रिमिनल ट्रायल चलता है और जब भी कोई समनिंग की जाती है तो समनिंग के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या समनिंग होती है, कैसे समनिंग होती है और समनिंग क्यों की जाती है, आपको ये भी इससे समझ आ जाएगा। चलिए तो इसको शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 61 से। देखिए, बेरेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो ये बेरेक्ट पढ़ने से ना थोड़ा समझ आता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के साथ बेरेक्ट पढ़ लेंगे ना तो आपको एक डिटेलिंग समझ आ जाएगी कि जो मैं एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें अब, तो आपको पता लग जाएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है और ये सेक्शन हमें किस बात से क्लियर करता है। सबसे पहला सेक्शन, फॉर्म ऑफ समन्स। ये बोलता है सेक्शन नंबर 61, फॉर्म ऑफ समन। Every summon issued by a court under this code shall be in writing, in duplicate, signed by a presiding officer of such court or by such other officer as the High Court may from time to time by rules direct, and shall bear the seal of the court. देखिए, यहाँ पर जो बात करी गई है वहाँ ये बताते हैं कि जो समन है ना, उसके लिए फॉर्म बताया गया है जो कि स्केड्यूल 2 में है सीआरपीसी के। फॉर्म 1 और 30, ये दो फॉर्म है, फॉर्म 1 एंड 30। ये हमारा डील करता है समनिंग से। इसके अंदर जो बात बताई गई है वो ये है कि जो समन है ना, यहाँ पर जो समन है वो कोर्ट भेजती है, एक समन पुलिस भी भेजती है, वो डिस्कशन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कौन से समन की बात करी गई है? कोर्ट जो समन भेजती है उसके रिगार्डिंग यहाँ बात करी गई है। और यहाँ क्या कहा गया है कि एक डुप्लीकेट साथ में जाएगा और उन सब पर कोर्ट के ऑफिसर के साइन होंगे, यानी कि मैजिस्ट्रेट के साइन होंगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 62 पे। ये बोलता है समन हाउ सर्व्ड। अब समन तो कोर्ट ने बना दिया, कोर्ट ने समन बना दिया, साइन भी कर दिया, लेकिन अब वो सर्व कैसे होगा उसका प्रोसीजर 62 में दे दिया। एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल एज द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक इन दिस बिहाफ बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। The summon shall, if practicable, be served personally on the person summoned by delivering or tendering to him one of the duplicate of the summon. Every person on whom a summon is so served shall, if so require, by the serving officer, sign a receipt thereof on the back of the other duplicate. देखिए, जो सेक्शन 62 है ना, ये बताता है कि 3 पर्सन इसने यहाँ पर एम्पावर कर दिए, पुलिस ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट का या कोई और पब्लिक सर्वेंट। मतलब 3 आदमी समन सर्व कर सकते हैं। सिर्फ पुलिस ऑफिसर बाउंड नहीं है यहाँ पे कोर्ट के साथ कि कोर्ट जो है सिर्फ पुलिस ऑफिसर को देगी समन सर्व करने के लिए ना, कोई भी हो सकता है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हुआ या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको एम्पावर कर रखा हो या फिर कोई और पब्लिक सर्वेंट, पुलिस ऑफिसर से हट के कोई पब्लिक सर्वेंट हो गया, वो भी सर्व कर सकता है। तो ये यहाँ पर 3 सर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाय पोस्ट है वो डिस्कस नहीं करी गई है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कंसीडर करा है कि जो बाय पोस्ट है वो समन सर्व नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर ये बात क्लियर करी गई है कि जो समन है वो साइन होगा बैक साइड पर। मान लीजिए मिस्टर ए के नाम से समन आया, मिस्टर ए के घर गए, मिस्टर ए बाहर आए, मिस्टर ए को कहा कि आपके अगेंस्ट में एक समन है, तो आपके लिए समन है, समन ए को दिया, तो ए से जो एक डुप्लीकेट कॉपी होती है ना, जो मैंने आपको 61 में बताया था, उसके बैक साइड पे एक साइन करते हैं जिसको हम एक तरीके से अंडरटेकिंग बोल देते हैं कि हाँ, आई हैव रिसीव्ड द समन। ये इसके बारे में बात करी गई है सेक्शन नंबर 62। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 63, सर्विंग ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटीज। देखिए, ये जो समन है ना, ये बताता है कि जब कॉर्पोरेट बॉडीज है उनको कैसे समन जाएगा। सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो वहाँ जब समन सर्व होगा तो वहाँ पे सेक्रेटरी को, उनके लोकल मैनेजर को या और कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है या फिर वहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट आ गई, जहाँ एक कॉर्पोरेट बॉडी को जाता है समन तो वहाँ रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी जा सकता है। यहाँ पर सेक्शन 63 के अंदर इस बारे में क्लियर करा गया है। अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 64,
सेक्शन 64 हमें बोलता है सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। इस सेक्शन में ये क्लियर करा है कि मान लीजिए एक ए पर्सन के अगेंस्ट समन गया, ए पर्सन नहीं मिलता, तो उसके फैमिली के किसी अदर अडल्ट मेंबर को समन सर्व कर दिया जाएगा और उनसे अंडरटेकिंग ले ली जाएगी। ठीक है, ये इस सेक्शन में क्लियर किया गया है। लेकिन इसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन दे दी। एक्सप्लेनेशन में ये क्लियर कर दिया कि जो उस घर का सर्वेंट होगा वो एक उसका फैमिली मेंबर नहीं कंसिडर होगा, वहां पे सिर्फ उनके रिलेशन में जो पर्सन है उसी को एक फैमिली मेंबर कंसिडर किया गया है। ठीक, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के नाम से भी इसको बताया गया है और उनसे साइन करवा लिया जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया। अब अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 65, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। यानी कि अब 61, 62, 63, 64, 61, 62, 63, 64 इनका प्रोसीजर फॉलो किया, नहीं बात बनी। पर्सन के घर गए, पर्सन नहीं मिला, पर्सन के घर गए, पर्सन भी नहीं मिला, उसका कोई फैमिली मेंबर भी नहीं मिला। कॉर्पोरेट बॉडीज में गए, कॉर्पोरेट बॉडी ने भी लेटर रिसीव नहीं किया, ना ही उनका मैनेजर मिला, ना ही पोस्ट से भी डिलीवर हुआ, पोस्ट से भी डाक वापस आ गई। अब क्या होगा, समन तो सर्व करना है। तो सेक्शन नंबर 65 ने उसका प्रोसीजर बता दिया। 65 ने क्या बता दिया, इसको बोलते हैं चस्पा सर्विस। चस्पा सर्विस का मतलब कि जहां पर एक समन कोर्ट का पर्सन जाता है उसे वहां पर एफिक्स कर आता है, यानी कि पेस्टिंग होती है समन की, या ऐसी जगह लगाया जाता है कि जहां से पता लग जाए कि इस पर्सन के अगेंस्ट समन सर्व हो रखा है। कहाँ कहाँ हो सकता है, सोसाइटी में सर्व हो सकता है, जिस कॉलोनी में वो रहता है वहाँ लगाया जा सकता है, जहाँ उसका घर है उसके घर के बाहर लगाया जा सकता है, या कोई बोर्ड है उस पर लगाया जा सकता है। यानी कि ऐसी जगह लगाया जाएगा जहां पर उस पर्सन को ये पता लग जाए कि मेरे अगेंस्ट ये समन आया है। देखिए डायरेक्ट रीडिंग लेते हैं। इफ समन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑफ ड्यू डिलीजेंस बाय इफेक्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 62, 63 एंड 64 ऑफ सर्विंग ऑफिसर शैल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट ऑफ द समन टू सच कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द हाउस और home stated in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the court, after making such inquiries as it thinks fit, may either declare that the summon have been duly served or order fresh service in such manner as it consider proper। तो यहाँ पर कोर्ट को दोनों प्रोसीजर बताए गए हैं। एक तरीके की सेफ साइड भी है यहाँ पर कि मान लीजिए कोर्ट ने कहा एक ऑफिसर को कि आप जाकर वो समन सर्व करके आइए, वो सर्व करने गए, समन सर्व नहीं होता है, घर पे कोई भी नहीं मिलता, तो वो एक एफिक्स कर आते हैं घर पे, तो वहां कोर्ट उस ऑफिसर की बात को मान सकती है, कोर्ट के पास ये पावर है। लेकिन अगर कोर्ट को शक है तो वो एक इंक्वायरी भी करा सकती है कि क्या सच में समन इन्होंने फिक्स किया है, तो वो भी कोर्ट करवा सकती है और उसके बाद ये डिक्लेयर कर देगी कि समन सर्व हो चुका है। अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 66, सर्विंग ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको सर्विस कैसे होगी उसके बारे में बता दिया। उसका कहाँ जाएगा, उसके हेड को, उस पर्सन को नहीं जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसके हेड को चला जाएगा कि उसके हेड को समन दे दिया है कि आपके एम्प्लॉय के अगेंस्ट ये समन है, ये आपने एफिक्स करवाना है, ये आपने फुलफिलमेंट करवानी है। तो वहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि जो ये समन है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है वो सर्व हो चुका है, और वहाँ पे उसके ऑफिसर जो है जिनको वो समन सर्व किया है उनके साइन हो जाएंगे डुप्लीकेट के बैक साइड में, जो कि सेम प्रोसीजर है, और उसके बाद हम ये कोर्ट कंसिडर कर लेगी कि समन जो है वो सर्व हो चुके हैं। अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 67, सर्विंग ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। तो ये भी एक तरीके से आउटसाइड लोकल लिमिट की जो सर्विस है वो कैसे होगी। व्हेन अ कोर्ट डिजायर दैट अ समन इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड एट एनी प्लेस आउटसाइड इट्स लोकल jurisdiction, it shall ordinarily send such summon in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or is to be there served। तो यहाँ पे भी सेम बात बता दी कि आपने आउटसाइड jurisdiction भेजना है। मान लिया दिल्ली से हरियाणा आना है, तो दिल्ली के जहाँ मजिस्ट्रेट का समन है वो हरियाणा के जिस भी डिस्ट्रिक्ट का समन होगा उस डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे, और उस डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट जो है वो जो प्रोसीजर है सेम टू सेम फॉलो करके उसकी समनिंग कर देगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 68, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस व्हेन द सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 68, ये हमें इस बात से क्लियर करता है कि सेक्शन 67 की कंटिन्यूएशन का है। अब मान लीजिए कि एक दिल्ली के ऑफिसर ने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया
दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने एक हरियाणा के मजिस्ट्रेट को समन भेजा कि आप ये सर्व करवा दें, तो जाहिर सी बात है कि मजिस्ट्रेट एक पुलिस ऑफिसर को डिप्यूट करेगा या कोई और पब्लिक सर्वेंट को। तो उन्होंने जब उसको डिप्यूट करा, तो जब भी एक ट्रायल होता है तो समनिंग के लिए उस ऑफिसर को बुलाया जाता है। तो वहाँ ये प्रैक्टिकल नहीं होगा कि दिल्ली के मजिस्ट्रेट हरियाणा के पुलिस ऑफिसर को बुलाता रहे। तो वहाँ क्या होता है, सेक्शन 68 के अंदर एक एफिडेविट जाता है जो कि हमें ये प्रूव कर देता है कि हाँ वो रिटर्न में देता है एक लेटर बना के प्रॉपर, और उसके नीचे साइन होते हैं पुलिस ऑफिसर के कि मैं पर्सनली गया था ये समन सर्व करने और मैं वहाँ पर ये सर्व कराया हूँ, या सर्व नहीं हुआ है, ये सर्व कंसिडर किया जाए या फिर मैंने एफिक्स कर दिया है। वो जो भी प्रोसीजर होगा वो उसको एक लेटर हेड बनाकर, एक कंप्लीट लेटर बनाकर वो एक दिया जाएगा। ये सेक्शन 68 हमारे इस बात से क्लियर करता है। लास्ट सेक्शन जो आज का हमारा आता है वो है सेक्शन नंबर 69। सेक्शन 69 हमारा ये बोलता है कि जब एक कोई विटनेस को समन सर्व होता है तो वो कैसे होगा। इसमें एक सबसे पहली लाइन बोलते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि ये जो सेक्शन पढ़े ना हमने 68, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, इसका प्रोसीजर फॉलो नहीं करना आप, ये इस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये किन की बात करता है, सर्विंग ऑफ समन ऑन ए विटनेस बाय पोस्ट। यहाँ पर विटनेसेस की बात करते हैं। तो ये बोलता है कि अ कोर्ट इशूइंग ए समन टू ए विटनेस मे इन एडिशन टू एनी simultaneous with the issue such summon direct a copy to the summon to be served by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally work for gain. When acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refuses to take delivery of the summon has been received, the court issuing the summon may declare that the summon has been duly served. तो देखिए यहाँ पर जो ये बताया गया है विटनेसेस के रिगार्डिंग बताई गई है बात, कि जो विटनेसेस को समन है वो कैसे सर्व होते हैं। विटनेसेस को जब इस समन सर्व होता है वो बाय पुलिस गवर्नमेंट ऑफिसर जाएगा या फिर वो बाय पोस्ट भी जा सकता है। और जब बाय पोस्ट जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट जाएगा, और वहाँ पर अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो वो एक समन की सर्विंग मान ली जाएगी। और एक समन सर्व करने का विटनेसेस को एक प्रोसीजर बता दिया कि उसको समन सर्व कैसे होगा। तो आई होप कि गाइज यहाँ से आपको ये सेक्शन 61 से लेकर 69 क्लियर हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फ्रेंड्स इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।